हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर ज़िला। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी छुट्टियाँ वेकेशंस बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे, कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहे होंगे। अगर नहीं सीख रहे हैं तो आज का जो वीडियो है आप लोग के लिए, इसमें मैंने टॉप 20 कोर्सेज बताया है जो आप TY BCom के बाद कर सकते हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोग ने पोल वगैरह में मुझसे पोल वगैरह को बोलते ना अटेम्प्ट किया था, पोल किया था, उसमें आप लोगों ने आंसर्स किए थे, तो आप लोगों ने उसका जवाब दिया था। तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने कोर्सेज़ के बारे में पूछा था और जॉब्स के बारे में पूछा था। तो आज की वीडियो में मैं कोर्सेज़ कवर कर रहा हूँ। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स मतलब ना अच्छा रहा, आप लोग का प्यार मिला, तो अगला वीडियो में टॉप जॉब्स के ऊपर भी बना दूंगा कि कौन कौन से जॉब्स आप TY BCom के बाद कर सकते हैं। और एक उम्मीद, आप लोग को सबको अपने रिजल्ट्स की भी इंतज़ार होगा जो अभी तक आया नहीं है, और कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो उम्मीद है मुझे कि वो 15 जून तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है। कोई श्योरिटी नहीं है, मुंबई से अब तक कोई ऑफिशियली बोलते अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि 15 जून तक आ जाए। तो चलिए आज के वीडियो में बात करेंगे हम 20 कोर्सेज़ की, और भी कुछ और कोर्सेज़ भी मैं बता दूंगा आप लोग को, जो आप लोग मतलब सर्च कर सकते हैं। आप लोग अपना नोट डाउन, पेपर और बुक लेके नोट डाउन कर लीजिए, सारे कोर्सेज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए और फिर नोट डाउन कीजिए और उसके बारे में रिसर्च कीजिए। रिसर्च करोगे तो आप लोग को आइडिया आएगा कि कौन से कोर्सेज़ हम लोग के लिए सूटेबल है, क्योंकि हर एक की सूटेबिलिटी मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे हर एक स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज़ और ना उसके पॉजिटिव्स, उसके नेगेटिव्स या उसके स्ट्रेंथ वीकनेस मुझे नहीं पता है। वो सब आप लोग को ही पता होता है। खुद आप लोग उसको अपने आप को एनालाइज कीजिए और फिर सोचिए कि कौन से कोर्सेज आपके बजट में है। बहुत सारी चीज़ें होती है ना कोर्स करने से पहले, तो सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए, फिर कोर्स को चूज़ कीजिए। ऐसे ही डायरेक्टली उसके ऊपर अटेम्प्ट मत कीजिए कि ये कोर्स करना है मुझे, कोर्स कर रहा है तो कर रहा हूँ। आपका पहले इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट देखने के बाद आप लोग का टाइम पीरियड देखिए कि अपने इतना टाइम में आप लोग को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर उसकी कॉस्टिंग देखिए, वो कॉस्ट आप लोग के लिए बजट में है कि नहीं है। सब चीज़ें देखने के बाद फिर आपको ये भी देखिए कि आप लोग को उसमें मतलब उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसमें आप लोग माहिर है कि नहीं है। तो उस हिसाब से आप लोग डिसाइड कीजिए, ये नहीं कि मतलब कोर्स नाम सुना और करने चले गए। ठीक है ना। तो ध्यान रखिए। और स्कोप की बात करेंगे तो हर एक कोर्स का स्कोप होता है, बस हम लोग को उसके नॉलेज अच्छे से लेना चाहिए। तो नॉलेज अगर अच्छे से लोगे तो आप लोग को उससे बेनिफिट मिलेगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं बेनिफिट नहीं मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आप लोग का। कोर्सेज़ के बारे में बात करते हैं। कुछ मैंने चीज़ें लिख के रखा है जिससे आप लोग की क्या होगी कि मतलब अगर आप लोग ये कोर्सेज़ करेंगे तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब आपको जॉब मिलने में क्या होगी, आसानी होगी। या आप लोग बिज़नेस वगैरह भी कर सकते हैं आगे चल के। लेकिन बिज़नेस करने से पहले मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ कि पहले कुछ ईयर तक आप लोग जॉब करो, उसके बाद बिज़नेस करो। क्योंकि जो भी आप लोग को बिज़नेस करना है उसमें पहले, समझो एग्जाम्पल आप लोग को एक मतलब ना बुटीक डालना कपड़े की, तो पहले कपड़े की बुटीक में काम करो ताकि आप लोग को आइडिया आ जाए कि क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है। तो चलिए अब इसमें आप लोग को 20 कोर्सेज बताऊंगा मैं, ताकि आप लोग अपने करियर गोल्स को चूज़ कर सकें। पहला कोर्स आप लोग की स्क्रीन के सामने है। अगर कोई कोर्सेज के बारे में आप लोग को डिटेल्ड वीडियो चाहिए, एकदम मतलब सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बात करके, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट में जो भी कमेंट मतलब जिस कोर्सेज़ के ऊपर ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग को कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप लोग मुझसे कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया जो हैंडल्स मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वहाँ से। चलिए पहला कोर्स है जो आप लोग का MBA, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस, बराबर ना। अब ये कोर्स जो है बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको छोटी मोटी यूनिवर्सिटी या छोटे मोटे कॉलेज से करते हैं। कोशिश ये कीजिए कि एक अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज से कीजिए जो इसका नाम बहुत अच्छा हो, या बोलते ना इस फील्ड में MBA करना की बोलते ना कोर्स में बहुत अच्छा नाम हो उसका, तो वैसे कॉलेज से कीजिए। एकदम छोटे मोटे कॉलेज से मत कीजिए। डिस्टेंस होता है, पार्ट टाइम होता है, तो उसकी इतनी खास वैल्यू नहीं है। पार्ट टाइम डिस्टेंस जो MBA होता है उसकी वैल्यू तभी होती है जब आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो वो फील्ड में, तब होती है। बगैर एक्सपीरियंस के आप लोग पार्ट टाइम या डिस्टेंस MBA करोगे तो उसका कोई वैल्यू आप लोग को नहीं मिलेगी। बेटर है कि आप लोग फुल टाइम के लिए जाइए। अब इसके MBA करने के लिए आप लोग को 2 एग्ज़ाम है मोस्टली, मतलब एक कैट होता है CAT, और एक CET, महाराष्ट्र CET होता है, या अलग अलग स्टेट का भी CET होता है। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा और अटैम्प्ट करके आप लोगों को MBA के लिए जाना पड़ेगा। MBA काफ़ी मतलब अच्छा कोर्स है, आप लोग उसके लिए जा सकते हैं।
और इसके लिए आपको बोलते ना स्काई इज़ द लिमिट, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। इसके ये करने के बाद आप ये उस कंपनी में जॉब करने के बाद फिर अपनी कंपनी भी खुद से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि MBA ऐसा हो गया है कि बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे क्या बोलते हैं कोई भी इंजीनियर टाइप का हो, या कोई भी डॉक्टर्स हो, वो लोग भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखते हैं, क्योंकि सबको एक इनडायरेक्टली अगर बिजनेस चालू करना है, भले से डॉक्टर है लेकिन उसको हॉस्पिटल चालू करना है तो उसको ये सीखना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन सीखना पड़ेगा। कोई इंजीनियर है तो उसको अगर कंपनी चालू करनी है IT की तो उसको भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखना पड़ेगा। बहुत सारे इंजीनियर्स MBA करते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद, तो बहुत बड़ा कोर्स है और बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। इसका ड्यूरेशन मोस्टली 2 ईयर्स का होता है। आप कोई भी डिसिप्लिन में अगर ग्रेजुएशन हो तो आप लोग MBA कर सकते हो, लेकिन कॉमर्स वालों के लिए बेनिफिट होता है कि ये आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि आप लोग ने उसके जो भी MBA के जो टॉपिक्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट करने के, संभालने के, चलाने के, तो वो सब आप लोग ने पिछली स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हो, तो आप लोग को ईजी पड़ता है। अब उसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है, जो स्पेशलाइजेशन आपको सूट करता है या कुछ और स्पेशलाइजेशन होंगे आप लोग सर्च कर लीजिए, उस हिसाब से आप अपना कोर्स को सिलेक्ट कीजिए। किसी के बोलने पे, किसी के जाने पे मत जाइए, आप लोग को थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। तो स्पेशलाइजेशन आप लोग जैसे मार्केटिंग के अंदर MBA होता है, फाइनेंस में होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट में होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी होता है। तो बहुत सारे अलग अलग स्पेशलाइजेशन है जो आप लोग चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग की स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है। अब उसके अगर बेनिफिट्स की बात करेंगे तो आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स आती है, आप लोग का जॉब करने का प्रोस्पेक्ट बढ़ जाएगा, आप लोग की अर्निंग पोटेंशियल बढ़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को इसकी बेनिफिट मिलेंगी। इसकी सैलरी अगर हम लोग महाराष्ट्र या इंडिया में देखेंगे तो स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर आप लोगों ने कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है तो आप लोग को 10 लाख, 12 लाख, 6 लाख, 8 लाख तक आपका पैकेज होता है पर एनम का, मतलब साल का। अगर बड़ी इंस्टीट्यूट से किया, आप लोगों ने कैट क्रैक कर लिए हो, IIM से किए हो, या बोलते ना जमनालाल बजाज इंडिया में, मुंबई में है, तो ये सबसे करोगे तो आप लोग को बहुत बड़े बड़े पैकेजेस मिलते हैं जिसमें कोई लिमिट हो नहीं सकती है। बहुत बड़े बड़े पैकेजेस मिले हैं, करोड़ों में पैकेज भी मिलते हैं, और डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से उसको फोकस करते हो। ठीक है, तो ये हो गया पहला कोर्स आप लोग के लिए MBA। नेक्स्ट है आप लोग का CA। बहुत नाम सुने होंगे आप लोग ने, बहुत लोग डरते हैं इससे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी काफ़ी बड़ा कोर्स है और काफ़ी मतलब ना प्रेस्टिजियस कोर्स है, जिसमें हम लोग आप एक प्रोफेशनल बन जाते हैं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो प्रोफेशनल होता है। ठीक है ना, जैसे लॉयर होता है, डॉक्टर होता है, वैसे CA भी क्या होता है, प्रोफेशनल होता है। ठीक है ना, तो उसके डिग्री बहुत मायने रखती है, इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में। और इसके लिए भी कोई लिमिट, जो मैंने लास्ट में सैलरी की लिमिट लगा है, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप लोग की सैलरी कितनी हो सकती है, मतलब अनलिमिट है सैलरी इसके अंदर, CA के अंदर। तो अब इसका ड्यूरेशन 3 साल है। BCom के बाद 3 साल होता है, क्योंकि इसमें आप लोग का जो बेसिक जो बोलते ना फर्स्ट स्टेप है फाउंडेशन वाला, वो आप लोग को क्या होता है, स्किप हो जाता है। तो आप लोग उसको ध्यान में रख के CA के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बोलते ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है या बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है एक्चुअली में। टाइम मतलब आप लोग को पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, मतलब पर डे आप लोग को टाइम ज़्यादा उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग कैपेबल हो और चाहते हो कि आप लोग के एक बोलते ना बहुत अच्छी लाइफ आप लोग को गुजारना है आगे चल के, मतलब बिज़नेस को लेके, पैसे को लेके या लाइफ को, तो आप लोग ये कोर्स कीजिए। अगर आप लोग का अकाउंटेंसी अच्छा है और थोड़ा बहुत लॉजिकली एबिलिटी आप लोग की अच्छी है तो आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, मैं आप लोग को वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसमें टाइम देना होता है। तो टाइम अगर दोगे तो बहुत इजी। अब तो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स आ गई बहुत सारी, जो बता जो कोर्सेज, जो एग्जांपल हम लोग ने फाउंडेशन का भी मैंने एक का देखा था, तो फाउंडेशन कोर्स के लिए मैंने एक स्टूडेंट को वैसा ही भेजा था, तो उसने क्लास गया तो उसको 6 मंथ के लिए उन्होंने सिर्फ ऑलमोस्ट 60-70,000 फीस बोले थे। लेकिन वही उसने ऑनलाइन वो ले लिया, हम बोल ना यूट्यूब का कोर्स था या बोल ना ऐसा कोई एप्लीकेशन में कोर्स था, उसको 5-6 हज़ार रुपये में वो कोर्स मिल गया। तो बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ते में मिल जाता है आप लोग को। इसका जो प्रिपरेशन करने का बोल ना कोर्सेस है उस आप लोग को इजीली मिल जाएगा। तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल कोर्स है और बहुत प्रेस्टिजियस है। मतलब इसमें कोई मतलब छोटे मोटे CA अगर बोले तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, सैलरी की कोई लिमिट नहीं है, ऐसे मैंने लिखा है यहाँ पे, लेकिन ऐसे सैलरी की कोई लिमिट नहीं है, आप लोग अनलिमिटेड सैलरी इसमें अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का CPA। ये थोड़ा मोस्टली स्टूडेंट्स ने नहीं सुना होगा, इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये US का है, वहाँ पे आप लोग को चाहिए तो US मेंशन कर सकते हो। US का भी होता है, UK का नहीं है, सॉरी, कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया का है CPA, ऑस्ट्रेलिया का भी होता है, कनाडा का भी होता है। तो मैं अभी US प्रिसाइसली US CPA की बात कर रहा हूँ। अब CA और US CPA में बहुत डिफरेंस है। मतलब डिफरेंस ये है कि वो ये भी CA ही होता है, लेकिन ये सिर्फ मतलब आपका US के हिसाब से है, और जो CA आप लोग पढ़ोगे नॉर्मली वो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होता है। और ये CPA जो होता है
यूएस का CPA, हम लोग ना यूएस का CA, सॉरी। तो जैसा कोर्स इंडिया में CA है वैसा ये कोर्स यूएस का CA है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का CA आप लोग लेंगे, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अब इसका करने का फ़ायदा ये है कि इसकी जो वैलिडिटी है आप लोग की ऑल ओवर वर्ल्ड में है, मतलब ना कोई कंट्री ऐसा नहीं जिसमें CPA के क्या बोलते हैं वैकेंसी नहीं होती है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में CPA की जो बोलते हैं लिमिट है, जैसे एग्जांपल हम लोग को एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 1 करोड़ CPA चाहिए, 1 लाख CPA चाहिए पूरे वर्ल्ड में, मुश्किल से 50,000 ही फील्ड है, 50,000 खाली है, मतलब एग्जाम्पल है 1 लाख, उससे ज़्यादा वैकेंसी से बहुत कम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं या बहुत कम लोग इसको जानते हैं। तो बहुत अच्छा कोर्स है, आप लोग इसको डिटेल में पढ़िए। बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जो इसको कराती हैं, उनका रिव्यू वगैरह आप लोग पढ़ लीजिए, रिव्यू वगैरह ले लीजिए, डेमो लेक्चर वगैरह आप लोग ले सकते हैं। काफ़ी बोलते ना इतना कॉस्टली भी नहीं है, टाइम आपका सेव करता है, सिर्फ 18 मंथ में आप लोग इसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, और बहुत इजी है। लेकिन आप लोग के लिए ज़रूरी है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप लोग के पास मास्टर्स भी होना चाहिए। ग्रेजुएशन यहाँ पे मैंने लिखा है, एक्चुअली वहाँ पे थोड़ी मिस्टेक्स है, आपको मास्टर चाहिए, मास्टर फर्स्ट ईयर एटलीस्ट कंप्लीट चाहिए मास्टर डिग्री की आप लोग की। तो आप लोग BCom के बाद MCom में एडमिशन ले लीजिए, MCom का फर्स्ट ईयर हो जाएगा तो आप लोग इसको मतलब ना इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि उन लोग को एक्चुअली बाहर जो है US में वहाँ पे 4 ईयर की डिग्री होती है। हमारी डिग्री जो है कितने साल की है, 3 साल की है, और बाहर जो डिग्री होती है, डिग्री जो मतलब ना हम लोग का डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है वो 4 साल बाद मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग के लिए ज़रूरी है कि हम लोग 1 साल और पढ़ लें, तो 3-4 साल का आप लोग का कॉलेज एजुकेशन हो जाएगा, तो आप लोग को इसके लिए अप्लाई करने मिल जाएगा। लेकिन इस बात आ रहा हूँ कि आप लोग MCom करने के बाद या फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट होने के बाद, MCom पार्ट 1 अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग इसको लिए कोशिश कर सकते हैं। बहुत ईजी होता है, 4 ही पेपर है टोटल, जैसे CA में बहुत सारे स्टेप्स है, बहुत सारे कुछ है, इसमें सिर्फ 4 पेपर हैं। 4 पेपर आप लोग को क्रैक करना है। आप लोग के ऑप्शन ये भी होता है कि आप लोग एक टाइम पे एक पेपर, जैसे एग्जाम्पल मैंने 4 महीने का गैप लिया और एक पेपर दिया, फिर 4 महीने का गैप लिया, फिर एक पेपर दिया, फिर 4 महीने का गैप लिया, एक पेपर लिया, फिर 6 महीने का गैप लेके एक पेपर, 6 महीने, जैसा तो आपकी मर्जी है वैसा आप लोग इसको कर सकते हो। बहुत बोलते ना एडवांस लेवल का कोर्स है और आप लोग को बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा। इसकी लिमिट जो मैंने सैलरी लिखा हूँ इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप लोग को US की कंपनी या कोई क्या बोलते हैं UK वगैरह कोई अच्छी कंपनी में अगर आप लोग को इसका प्लेसमेंट मिल गया या इंडिया में ही मिल गया तो बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है इसमें कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है ना। और इसका पूरा आप लोग को पूरे वर्ल्ड में आप लोग का आपका रिकग्निशन होगा, मतलब इसका सर्टिफिकेट जो पूरे वर्ल्ड में वैलिड होता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि US की कंपनी है, आप लोग अगर देखोगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड है, हर कंट्री में US की कंपनी आप लोग को मिल जाएगी। तो US के रूल्स एंड रेगुलेशन, अकाउंटिंग रेगुलेशंस आप लोग को फॉलो करना पड़ते हैं इन कंपनियों के अंदर, क्योंकि हम वहाँ के US के हिसाब से ही आप लोग को इसके अंदर चीज़ें सिखाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये कोर्स के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, USCPA लिख लेना और इसको सर्च कर लेना, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को इसके बारे में मिल जाएगी। नेक्स्ट है आप लोग का CMA। अब CMA जो होता है इंडिया का भी होता है, वो 3 साल का है, और ये है US CMA। हाँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर इंडियन CMA की बात करें हम लोग 3 साल का रहता है वो, आप लोग उसको 12th बाद भी कर सकते हो, TY बाद भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा आप लोग इंडियन CMA छोड़ के क्या करो, US CMA करो, क्योंकि उसमें सिर्फ आप लोग 6 महीने के अंदर या 9 महीने के अंदर या 12 महीने के अंदर आप लोग इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा आप लोग को। और ये भी प्रोफेशनल कोर्स है, मतलब जो आप लोगों ने CPA देखी है वो भी प्रोफेशनल कोर्स है, और CMA भी प्रोफेशनल कोर्स है, मतलब बोलते ना आप लोग को एक प्रोफेशनल डिग्री मिल जाएगी। ग्रेजुएशन ज़रूरी है इसके अंदर, तो ग्रेजुएशन कर लीजिए। CMA के लिए आप लोग ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आप लोग को एकदम सिंपल हो जाएगा। अगर आप लोग इसको ध्यान दोगे तो ये मैंने थोड़ा बोला आप लोग को US CMA इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो टाइम कम लेता है आप लोग के लिए। इंडियन CMA बहुत टाइम लेता है, US CMA बहुत कम टाइम लेता है। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है ना, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप लोग अगर करोगे तो बहुत इजीली आप लोग अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हो और बहुत आसानी से आप लोग इसको क्लियर कर सकते हो। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट मत ध्यान में रखना, आप लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ USCMA करना। आप लोग अगर आप लोग को पढ़ना है तो उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप लोग का अगर ठीक ठाक है तो आप लोग इसको कर सकते हो। बहुत लोग दूसरे बैकग्राउंड से भी आते हैं ना, क्या बोलते हैं, साइंस बैकग्राउंड से वगैरह भी आके इससे कर लेते हैं और अच्छी सैलरी अर्न कर लेते हैं। कॉमर्स वाले तो आसानी से कर लेंगे क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होती है। क्लासेस इसकी ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी अवेलेबल हैं, आप लोग उसमें जाके आप लोग एनरोल कर सकते हैं। थोड़ा रिसर्च कीजिए इसके बारे में। और ये भी US की ही है, US का सर्टिफिकेट है, तो जैसा CPA पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एप्लीकेबल होता है वैसे ही USCMA भी पूरे ऑल ओवर में उसका डिग्री रिकग्नाइज होती है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरे कहीं पे भी आप लोग इसका जॉब कर सकते हैं इसको करके। चलिए नेक्स्ट कोर्स आप लोग का चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये कोर्स जो है
फाइनेंस जो एनालिस्ट होते हैं, एनालिस्ट जो एनालिसिस करते हैं चीज़ों को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या कंपनीज के बारे में वो रिसर्च करते हैं कि कंपनी कितना आगे बढ़ सकती है, बहुत सारे फाइनेंस को लेके। तो वो कोर्स है ये भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा कोर्स है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इसके बारे में भी आप लोग रिसर्च कीजिए। ये 2 से लेके 5 साल के बीच में कोर्स होता है, वो डिपेंडिंग अपॉन आपके बोलते ना क्वालिफिकेशन। 12th बाद अगर करोगे तो अलग है, TY बाद करोगे तो अलग है, MCOM बाद करोगे तो अलग करोगे। तो जैसे ही आप लोग किसी इंस्टीट्यूट आप लोग को मालूम पड़ जाएगी, तो उससे आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग को पूरा गाइड करेंगे फ्री में, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग से पूरा वो चीज़ें आप लोग को बता देंगे। तो CFA भी बहुत बड़ा कोर्स है, 3 लेवल होते हैं इसके अंदर भी। इसमें भी आप लोग को सेम ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का या बड़ी बड़ी जो पर्सनैलिटीज़ होती है उनका आप लोग को फाइनेंशियल एनालिसिस करना रहता है, इसलिए आप लोग को थोड़ा क्या बोलते हैं, इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ आप लोग इसमें ध्यान दोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि CFA बहुत बड़ा कोर्स है और आप लोग इसके अंदर भी अपनी करियर बना सकते हो। नए नए कोर्सेज मैं आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी फील्ड को क्या कर सको, मतलब बढ़ा सको। कोर्सेज अच्छे लगेंगे आप लोग को, जो बता रहा हूँ, या वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग के अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इनके अलावा भी अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, ताकि आप सब लोगों को एटलीस्ट आइडिया तो आ जाए। ठीक है, गिनती के CA पता है, MBA पता है, 2-3 पता है मोस्टली स्टूडेंट्स को, और बाकी कुछ पता नहीं बोलते। अरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, कॉमर्स के अंदर भी आप लोग बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो। ये हो गया CFA। नेक्स्ट है आप लोग का सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अब ये थोड़ा एनालिस्ट से थोड़ा हट, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है आप लोग को। यहाँ पे आप लोग के फाइनेंस को लेके जुड़ी चीज़ें होती हैं, इसमें आप लोग आपका पूरा बजट मेंटेन करोगे, सब चीज़ें उसमें मेंटेन करना रहता है। तो ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर होता है कि आप लोग को एडवाइस करना होता है। इसमें बड़ी आप लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को भी एडवाइस दे सकते हो। हाँ, इसमें मतलब होता है कंपनी को एडवाइस देना रहता है। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर भी। छोटा सा कोर्स है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो ये आप लोग भी इसके लिए जा सकते हो। अगर आप लोग को देखना है तो इसके बारे में रिसर्च कीजिए। आप लोग के टॉपिक्स ना, मतलब यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा आप लोग को, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, कैसे कर सकते हो, कितना टाइम लगेगा, क्या डिफ़िकल्टी है, क्या क्या चीज़ें इसके बारे में है। थोड़ा कोरा पे पढ़िए, अलग अलग जहाँ पे इसके बारे में पढ़िए तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा। यूट्यूब पे, कोरा पे, बोलते ना अपना नॉर्मल सोशल मीडिया पे आप लोग क्या करो, जिस पे जो इन्फॉर्मेटिव सोशल मीडिया से वहाँ पे जाके इसके बारे में पढ़िए। लिंक्डइन पे पढ़िए, लिंक्डइन पे पढ़िए, तो वहाँ पे आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा इसके बारे में। तो ये कोर्स भी आप लोग के लिए आप लोग जा सकते हो। बहुत अच्छा कोर्स है और बहुत छोटा सा कोर्स है। ये सब बड़े बड़े कोर्सेज मैं बता रहा हूँ आपको। अब जितनी भी अपनी लिस्ट देखी अभी तक बड़े कोर्सेज देखे। MBA खाली बड़ी इंस्टीट्यूट से करोगे तो बड़ा रहेगा, छोटी मोटी इंस्टीट्यूट से करोगे तो फिर वो क्या बोलते हैं, अलग उसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स पे आते हैं। नेक्स्ट कोर्स है आप लोग का MCOM। अगर आप लोग का बजट उतना नहीं है या आप लोग के पास कुछ लिमिटेशंस है या कुछ आप लोग साथ में कोर्स कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि MCOM ज़रूर कर लीजिए साइड बाय साइड। MCOM बहुत ईजी है, 2 साल का कोर्स है। पार्ट 1, पार्ट 2 सेमेस्टर बेस है, मतलब सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 आप लोग को 4 सेमेस्टर मिलेंगे। MCOM आप लोग अकाउंटेंसी में भी कर सकते हो और मैनेजमेंट में भी कर सकते हो और ई-कॉमर्स में भी कर सकते हो। मोस्टली कोर्सेज कॉलेजेस में आप लोग को अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट मिल जाएगा। ई-कॉमर्स शायद बहुत कम कॉलेजेस में है, तो आप लोग देख सकते हैं जहाँ जहाँ मिलेगी आप लोग वहाँ से जाके कर सकते हैं। आप लोग को जाके उस कॉलेज में आके पता करना पड़ेगा। MCOM के साथ में आप लोग मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो। हाँ, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में आप लोग को BCom वाले को एडमिशन मिलता है। मैंने उसकी कैटेगरी बनाया नहीं, लेकिन आप लोग को साथ में बता दे रहा हूँ कि आप लोग मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो। आप लोग उसमें भी एडमिशन ले सकते हो, आप लोग इकोनॉमिक्स में अगर इंटरेस्ट है तो। ठीक है ना, तो इसके लिए आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स, पढ़ाने की जॉब्स या कोई कंपनी में जो इकोनॉमिक्स को लेकर जो रिसर्च होती है वो सब कंपनीज में आप लोग जॉब कर सकते हो। MCOM का फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जब जॉब करने जाओगे तो अगर आप लोग समझो एग्जाम्पल जॉब कर रहे हो, साथ में MCOM कर रहे हो, मोस्टली कॉलेजेस जो होते हैं MCOM के वीकेंड होते हैं, सैटरडे संडे कॉलेजेस होते हैं। अटेंडेंस का भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप लोग इजीली क्रैक कर लोगे। 60-40 पैटर्न है, 60 मार्क्स का एक्सटर्नल, 40 मार्क्स का इंटरनल। उसमें 60 में भी 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो आप लोग इजीली इसको क्रैक कर लोगे। और साथ में ये होगा कि जब आप लोग किसी जॉब पे रहोगे और साथ में आपके पास MCOM की डिग्री होगी, तो जब आप नई जगह अप्लाई करने जाओगे, सिंपल सी बात है, BCom से ज़्यादा वैल्यू मास्टर्स वाले को मिलेगी। तो इसलिए आप लोग इसको कर सकते हैं, आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। सैलरीज आपकी ज़्यादा हो जाएगी, आपका पोस्ट मिलने में आपको बेनिफिट हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को मिलेगी। नेक्स्ट है आप लोग का कोर्स डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग।
अब डिजिटल मार्केटिंग आप लोग को वर्ड तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो जो हम लोग सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, जो आप लोग नए नए एड्स देखते हो सोशल मीडिया पे, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो या जो भी आप लोग ऐप यूज़ करते हो सोशल मीडिया के, सब पे मतलब बहुत सारे वीडियोज़ है बराबर ना। यूट्यूब में भी सोशल मीडिया में ही आता है, तो उसमें बहुत सारे एड्स आते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है, वीडियोज़ को कैसे रैंक कराना है, वीडियोज़ को कैसे ऊपर लेके आना है, जो आप लोग क्या बोलते हैं गूगल का मैप वगैरह देखते हो, ये सब डिजिटल मार्केटिंग में ही आता है। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। छोटा सा कोर्सेस है, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, 6 महीने का कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स होता है। अब आप लोग को इंस्टीट्यूट इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करोगे उसके बारे में पहले रिसर्च कर लेना उनके बारे में, ताकि आप लोग को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सके, ठीक है ना। जो भी इंस्टीट्यूट आप लोग सेलेक्ट करोगे उसके बारे में आप लोग क्या कर लो, रिसर्च कर लेना कि वो इंस्टीट्यूट के बारे में मतलब बराबर से पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते हैं, सैलरी क्या मतलब कोर्सेज जॉब की एबिलिटी क्या है, वो लोग की जॉब दिलाते कि नहीं दिलाते हैं, या जॉब रिकमेंडेशन करते कि नहीं करते हैं। तो वो सब चीज़ें आप लोग उसके बारे में पढ़ लेना। ग्रेजुएशन बात कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, क्योंकि आप लोग से बोलो ना लेटेस्ट जनरेशन से जुड़ी हुई है, क्योंकि आप लोग सब सोशल मीडिया देखो ना, आप यहाँ पे लिखा है टॉपिक्स SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके बारे में सर्च करोगे तो आप लोग को मालूम पड़ेगा, सर्च इंजन मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग इसमें सीख जाओगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो जो आप लोग ईमेल्स वगैरह आते हैं, कैसा लेटर लिखना है, कॉपी राइटिंग, बहुत सारी चीज़ें उसमें, तो आप लोग इसमें सीख सकते हो आप लोग कि डिजिटल मार्केटिंग कैसा होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छी इसका मतलब स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि आने वाली चीज़ों में, आने वाले दौर में डिजिटल मार्केटिंग मतलब इंटरनेट से ही सारी चीज़ें होने वाली है। तो इसलिए आप लोग जितनी भी चीज़ें देखोगे तो आप लोग डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी हुई होगी आगे चल के, क्योंकि हर एक, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, टीचर हो, इंजीनियर, कुछ भी हो, आपको कोई भी बिजनेस हो, सबको डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सब लोग अपना बिजनेस किस पे ला रहे हैं, डिजिटल के जरिए, मतलब ऑनलाइन के जरिए क्या करने वाले, प्रमोट करने वाले हैं। तो हर एक को डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए आप लोग डिजिटल मार्केटिंग कर लोगे तो आप लोग को बहुत बेनिफिट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आप लोग का ACCA जो है यूके का कोर्स है, यूनाइटेड किंगडम का कोर्स है। ये भी बहुत, जैसे आप लोग का इंडिया में CA है, US में CPA है, वैसे यूके में आप लोग का ACCA है, ठीक है ना। इसका जो मेन इंस्टीट्यूट है आप लोग का यूके में मिलेगा, आप लोग को यूनाइटेड किंगडम में मिलेगा। तो इसका भी 3 से 4 साल का कोर्स होता है। आप लोग ने अगर ग्रेजुएशन किए हैं और थोड़ा आप लोग को क्या बोलते हैं कंसेशन मिल जाता है कुछ चीज़ों में। इसमें भी वही है, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग वगैरह, ये सब चीज़ आप लोग को कवर होगी। जो CA में है, जो CPA में है, वैसी ही लगभग टॉपिक्स इसके अंदर भी आप लोग को मिलेंगे। इसका भी रिकॉग्निशन ऑल ओवर वर्ल्ड है, क्योंकि यूके की, यूनाइटेड किंगडम की कंपनियाँ, मतलब आप लोग का इंग्लैंड जो आप लोग बोलते हो, लेकिन यूनाइटेड थोड़ा छोटा है, यूके थोड़ा बड़ा है। तो यूके के जितनी मतलब ये करने के बाद आप लोग को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या मिलेगा, आप लोग को रिकॉग्निशन मिलेगा, क्योंकि उसकी कंपनियाँ ऑल ओवर वर्ल्ड में स्टैब्लिश्ड हैं, ठीक है। और आप लोग को करियर मतलब सैलरी बहुत लिमिट के बाहर है, इसमें मतलब कुछ ज़्यादा ही सैलरी मिलती है। जैसे CPA मैंने बताया, वैसे ACCA में भी सैलरी वगैरह बहुत ज़्यादा है। टॉपिक अगर आप लोग को अकाउंटिंग अच्छा लगता है तो आप लोग इसके लिए भी जा सकते हैं। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स लोग ने इसको किया है, ACCA कर रहे हैं, अब मतलब उसके प्रोसेस में है, तो वो लोग काफ़ी अच्छे से उसको बोलते हैं कि सर अच्छे से हो रहा है, हम लोग का मज़ा आ रही है हम लोग को। तो आप लोग उसके लिए भी जा सकते हैं ACCA कोर्स के लिए। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग का डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग जो ऑपरेशन होता है, क्रेडिट मैनेजमेंट कैसा होता है, वो सब आप लोग को इसमें कराया जाता है। छोटा सा कोर्स है, 6 से 12 महीने का। अगर आप लोग इसको करना चाहते हैं, अगर बैंकिंग में आप लोग को इंटरेस्ट है, बैंकिंग और फाइनेंस में, तो आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री से ज़्यादा जुड़ा हुआ कोर्स है, ये छोटा सा कोर्स है, एकदम इजीली आप लोग इसको कर सकते हैं, ज़्यादा आप लोग को इसमें मुशक्क़त नहीं करना पड़ेगी। नेक्स्ट है CS कंपनी सेक्रेटरी। CA की तरह ही होता है। कंपनी सेक्रेटरी आप लोग ने बहुत बार पढ़ चुके हो। आप लोग का 12th में आप लोग को सब्जेक्ट था सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है उसके बारे में ही सारी चीज़ें थी। उसके अंदर क्या क्या उसको पढ़ना रहता है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट लॉज, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसा CA का काम है वैसे इसका भी काम होता है, लेकिन CA सिर्फ अकाउंटिंग से जुड़ा रहता है। CS अकाउंटिंग प्लस आप लोग का कंपनी का जो पूरा मैनेजमेंट होता है, लॉ वगैरह जो हैंडल करना है, वो सब जितने भी स्टैट्यूटरी मतलब जो है ना लॉ से जुड़े हुई चीज़ें भी रहती है, डॉक्यूमेंट फाइलिंग करना, ये करना, वो करना, सब चीज़ें वो कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी ध्यान में रखता है। मीटिंग्स वगैरह कराना, बराबर ना, एनुअल जनरल मीटिंग वगैरह जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, वो सब CS के अंडर होता है। मोस्टली CS जो होता है कंपनी का CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर आप लोग उतने बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो ये कोर्स कर सकते हैं। सेम जैसा CA का पूरा प्रोसेस है वैसे ही इसका भी प्रोसेस है। लगभग सब्जेक्ट्स भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स खाली अलग होते हैं। इसकी सैलरी की भी कोई लिमिट नहीं है। आप लोग को पता है कि कुछ कंपनी के CEOs करोड़ों में, पर डे की सैलरी उनकी करोड़ों में है, तो आप लोग उतना कमा सकते हैं। आप लोग को अगर उतना आगे बढ़ना है तो इस कोर्स को ज़रूर कीजिए। अपने आप को
टटोलिए, एनालाइज़ कीजिए कि आप लोग इस कोर्स में कुछ चीज़ें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोग को एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप लोग के पास डेडिकेशन है, आप अगर टाइम दोगे तो आप लोग उतनी वो चीज़ें कर सकते हो। हर एक में कैपेबिलिटी होती है, मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ, लेकिन आप लोग अपने आप को उतना बोलते ना पुश नहीं करते हैं। जब लिमिट के बाहर अपने आप को पुश करोगे, बाउंड्रीज से ज़्यादा बाहर जाओगे पढ़ाई को लेके या अपने आप को लेके, तो आप लोग क्या करोगे, उतने आगे सक्सेसफुल हो पाओगे। जैसे अगर आप लोग सोचते हो कि हम लोग 8 घंटा सोते हैं, 2 घंटा खेलते हैं, 6 घंटा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो आप लोग की ये एक लिमिटेशन है। आप लोग इसको अगर आप लोग पुश नहीं करोगे, इसको ख़त्म नहीं करोगे कि सोशल मीडिया कम कर दो, ख़त्म कर दो, यूज़ ही करना बंद कर दो, खाली काम के लिए यूज़ करेंगे, 8 घंटे के बदले 6 घंटे 7 घंटा ही सोएंगे, पुश करेंगे अपने आप को, तो फिर आप लोग क्या होगा, ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो गए। अगर आप लोग सक्सेसफुल लोगों के बारे में जो जानना चाहते हो तो उनकी कुछ बुक्स पढ़िए, तो आप लोग को कुछ आइडिया आ जाएगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोग को कुछ रिकमेंडेशन दे दूंगा कि कुछ बुक्स आप लोग पढ़ सकते हैं, उससे आप लोग आइडिया ले सकते हैं कि कैसे आप लोग अपने आप को डिसिप्लिन बना सकते हैं और अपने आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आप लोग का कंपनी सेक्रेटरी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का बैचलर ऑफ एजुकेशन। अगर आप लोग को पढ़ाने में इंटरेस्ट है, टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो एमकॉम भी कर सकते हो आप लोग। एमकॉम के बाद एक कोर्स होता है, मैंने आप लोगों को बोलना भूल गया, एमकॉम के बाद कोर्स होता है यूजीसी नेट, वो प्रोफेसर लोग के लिए होता है। प्रोफेसर मतलब आप लोग को अगर 13, 14, 15 या उसके आगे पढ़ाना है तो आप लोग यूजीसी नेट कर सकते हैं। वो मास्टर्स करने के बाद होता है, लेकिन एमकॉम करने के बाद होता है, तो आप लोग उसको भी जा सकते हो। अगर आप लोग को स्कूल लेवल पढ़ाना है, मतलब फिर फर्स्ट से लेके आप लोग बोल सकते हैं 12th स्टैंडर्ड तक, तो आप लोग बीएड कर सकते हैं। बीएड 2 साल का कोर्स है, आपके बीकॉम के बाद 2 साल आप लोग को लगेंगे बीएड करने के लिए। तो इसमें आप लोग को कैसा पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करता है, स्टूडेंट की साइकोलॉजीज़ क्या होती है, उनको कैसे नए नए तरीके से पढ़ाया जाएगा, नए नए आप लोग के टूल्स क्या हैं पढ़ाने के, वो सब आप लोग को इसमें सिखाया जाता है। इसमें भी सैलरी की ऐसी कोई बोलते ना लिमिट नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा कम सैलरी मिलती है, 10-12 हज़ार 15 हज़ार, लेकिन जैसे जैसे आप लोग का एक्सपीरियंस हो जाता है, आप लोग के गवर्नमेंट अगर टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में अगर टीचिंग हो गई, आप लोग मतलब बोलते जॉब लग गई, तो लाखों में सैलरी है, आप लोग अगर देख सकते हो गवर्नमेंट टीचर्स की। और गवर्नमेंट टीचर्स के बेनिफिट्स भी बहुत सारा होते हैं। तो जैसा आप लोग अपने आप को ग्रो करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना ज़्यादा आप लोग को सैलरी मिल सकती है। सैलरी की कोई लिमिटेशंस नहीं होती है हर एक कोर्स के अंदर, बोला मैं आप लोग को। हाँ, तो ये हो गया टीचिंग से जुड़ा हुआ। जो टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं वो ये कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, अगला कोर्स है हम लोग का डिप्लोमा इन टैक्सेशन। अब जो आप लोग का फ़िलहाल क्या चल रहा है, आप लोग का जीएसटी चल रहा है। जीएसटी जो आप लोग ने क्या बोलते हैं सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में पढ़े, पहले आप लोगों ने पढ़े डायरेक्ट टैक्स, सेमेस्टर 6 में पढ़े इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी। तो उससे जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आप लोग को ये कोर्स में पढ़ाया जाता है। मोस्टली कंपनी, जितनी भी कंपनियाँ हैं, सबको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स तो होता ही है। डायरेक्ट टैक्स थोड़ा कम होता है क्योंकि एम्प्लॉय जुड़ा होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो जीएसटी तो हर एक कंपनी में एप्लीकेबल होता है। तो हर कंपनी को, जैसे मैं आप लोग को जीएसटी पढ़ाता था तो बोला भी था कि आप लोग इसके बारे में अच्छे से नॉलेज लीजिए। तो जब ये आप लोग पढ़ेंगे जीएसटी, तो इसके कोर्स करेंगे तो आप लोग को जीएसटी जितने भी कंप्लायंस, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, सब आप लोग को इसमें से पढ़ने मिलेंगे। और हर कंपनी में जीएसटी बोलते ना टैक्सेशन के जो जुड़े हुई चीज़ें हैंडल करने वाले लोग होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। तो अगर आप लोग ने बीकॉम किया है और साथ में डिप्लोमा इन टैक्सेशन किया है, तो आप लोग सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी में जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग को बहुत अच्छे से इसमें क्या बोलते हैं जॉब मिल सकती है और बहुत अच्छी सैलरीज मिल सकती है। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। नेक्स्ट आप लोग का है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस। जो आप लोग का फाइनेंशियल देखो फाइनेंशियल प्लानर था या फाइनेंशियल एनालिस्ट था, बराबर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, उसका ही छोटा सा कोर्स है, ये डिप्लोमा है उसके अंदर, ठीक है ना। इसमें भी आप लोग को बजटिंग, फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल मॉडल बिल्डिंग, वो सब चीज़ें इसमें आप लोग को सीखना रहती है। तो इसमें भी आप लोग अगर आप लोग को डिप्लोमा करना है, बड़ा कोर्स हम लोग ना CFA, या आप लोग को जो हमने बताया था फाइनेंशियल एनालिस्ट का बताया था आप लोग को, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट का, बराबर ना, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का, उससे छोटा कोर्स है ये डिप्लोमा का। तो इसमें भी आप लोग जा सकते हो। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स। आजकल एनालिटिक्स मतलब जो डेटा आप लोग को मिलता है, जो भी डेटा मिलता है ना, कस्टमर्स का डेटा, उन लोग के खरीदने मतलब परचेसिंग डेटा, उन लोग क्या सोचते हैं, कैसा आप लोग का किस टाइम पे सेल बढ़ता है, किस टाइम पे कम होता है, कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं, कौन से, वो सब डेटा को एनालाइज करने का जो मेथड है, वो आप लोग के अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं उसको यूज़ करना, एक्सेल यूज़ करना, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करना, तो डेटा से खेलना, तो वो आप लोग को इसमें सिखाया जाता है बिजनेस एनालिटिक्स, डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स। इसका बड़ा कोर्स भी होता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं आप लोग का, अगर डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, डेटा साइंस का कोर्स है, तो वो भी कोर्स कर सकते हो आप लोग। एक छोटा अगर डिप्लोमा करोगे तो डिप्लोमा, डिग्री भी होती है उसमें, डिप्लोमा भी होता है, मास्टर्स भी होता है और डिप्लोमा भी होता है। डिप्लोमा छोटा सा कोर्स होता है, 6-7 महीने का होता है, 6 से 12 महीने का। और आप लोग इसके अंदर बहुत बोलते हैं बहुत स्कोप है, क्योंकि आजकल सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन में जमा होती है, तो डेटा को किस तरह से यूज़ करेंगे,
तो वो आप लोग को इसमें सीखने मिलेगा। जैसे एग्जांपल, कस्टमर बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो उसका बाइंग पैटर्न क्या है हर कस्टमर का, तो उस हिसाब से सोचते लोग कि हम लोग को ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या ये टाइम पे इसको ऑफर देंगे तो ये खरीद लेगा, तो वो सब चीज़ें लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अमेजोन वगैरह आप लोग अगर यूज़ करते हो, फ्लिपकार्ट, तो देखो आप लोग जो चीज़ें आप लोग को खरीदने होती है उसके हिसाब से क्या होता है, आप लोग को मतलब ना नोटिफिकेशन आता है, पॉपअप नोटिफिकेशन आता है, तो वही डेटा एनालिटिक्स का ही पार्ट है वो सब चीज़ें, जो आप लोग का AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके वो सब चीज़ें आप लोग को वो लोग भेजते हैं या आप लोग को क्या बोलते हैं, अपने बिजनेस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं वो लोग। तो ये सब चीज़ें इसमें आप लोग को सीखने मिलेगी। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। अब आप लोग को इवेंट तो बहुत सारे होते हैं, बराबर आप लोग को पता है, जो भी इवेंट होते हैं, चाहे बड़े बड़ी शादी हो या बड़ा बड़ा कोई क्या बोलते हैं आप लोग का कॉन्फ्रेंस हो या कुछ भी, जितने भी इवेंट्स होते हैं आप लोग के, कोई फेयर हो गया है ना, इसका फेयर होता है, मतलब नॉर्मली फेयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल फेयर को भी इवेंट में ही काउंट किया जाएगा, लेकिन आप लोग का जॉब फेयर हो जाता है, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं ना, तो वो सबको इवेंट को किस तरह से आप लोग मैनेज करेंगे, इवेंट की प्लानिंग कैसे करेंगे, उसका बजट कैसा बनेगा, वो सब चीज़ें आप लोग को इसमें सिखाई जाती है। तो ये डिप्लोमा भी इवेंट मैनेजमेंट भी होता है, आप लोग इसके लिए भी जा सकते हैं, आप लोग इसका भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स है आप लोग का डिप्लोमा इन हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। तो आप लोग जब टूरिज्म में इंटरेस्ट, आप लोग को टूरिज्म में घूमने में बहुत इंटरेस्ट है कि आप लोग अलग अलग प्लेस पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो ये कोर्स आप लोग कीजिए। इसमें टूरिज्म के जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें आप लोग को इसमें सिखाई जाती है, हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म को लेके। हॉस्पिटलिटी मतलब हॉस्पिटल की बात नहीं चल रही है, हॉस्पिटलिटी मतलब हम लोग जो कस्टमर्स को या बोलना हमारे लोगों को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस एनहांस करते हैं, उसी को हम लोग किसमें काउंट करते हैं, हॉस्पिटलिटी में काउंट करते हैं। तो वो आप लोग को इसमें सिखाया जाएगा। आप लोग इसमें इस कोर्स को, उसमें अगर आप लोग को इंटरेस्ट है टूरिज्म में, तो आप लोग इसको ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का डिप्लोमा इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बड़ा फील्ड है और इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप लोग को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंटरेस्ट है, जॉब कीजिए, फिर आप लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, अरबों खरबों करोड़ों कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके ही पैसा कमा लेते हैं। खुद कुछ नहीं बनाते हैं, मंगाते हैं, उसको बनाते हैं, उसको फिर एक्सपोर्ट करते हैं, उसको हम लोग एंट्रपोर्ट भी बोलते हैं। वैसे भी आप लोग उसको, इसके बारे में जब आप लोग सीखोगे, जॉब करोगे, तो फिर आप लोग अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो बहुत चीज़ें आप लोग को इसमें सीखने मिलेगी। किसमें, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। इंडिया क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट हम लोग का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, तो हम लोग उसके ज़रिए इसको सीख के उसके जो कंपनीज़ में उसमें लग सकते हैं और फिर उसके बाद में उन लोग का तरीका सीख सकते हैं, अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हो। छोटा सा कोर्स है, आप लोग का इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि कितने टाइम का हो सकता है। नेक्स्ट है आप लोग का डिप्लोमा इन IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये जो आप लोग का आप लोग की जो इनकम स्टेटमेंट बनती है, बैलेंस शीट बनती है, वो सब आप लोग के जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो आप लोग की इंडियन रूल्स के हिसाब से बनती है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, इंटरनेशनली उसको हम लोग को रिपोर्टिंग करना पड़ती है। मतलब ना हम लोग को जैसे कंपनियाँ, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो मल्टीनेशनल है, जो अलग अलग क्या करती हैं वर्ल्ड में, अलग अलग जगह पे क्या करते हैं, उनका बिजनेस है, तो उन लोग को रिपोर्टिंग जो IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, उसके हिसाब से अपने बिजनेस को या अपने स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो इसमें आप लोग को सिखाया गया है। तो एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटीज़, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसको क्या कैटेगरी में रखेंगे, उसमें थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी सी चीज़ें अलग होती है, इसलिए इसमें आप लोग सीखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। इसकी भी सैलरी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इसके वैल्यू है आज के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां, इंडियन कंपनियां बाहर जा रही हैं, बाहर की कंपनी इंडिया में आ रही है। तो ये आप लोग सीखोगे तो आप लोग को बहुत बेनिफिट मिल सकता है, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट आएंगे आप लोग का डिप्लोमा इन स्टॉक मार्केट। अगर आप लोग को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग ये कोर्स भी कर सकते हैं, इसमें आप लोग को बहुत बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप लोग डिप्लोमा इन स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं। ये करेंगे तो आप लोग को अपनी क्या बोलते हैं, स्टॉक शेयर मार्केट आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरी कंपनियों को लोगों का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बहुत सारे लोग कोर्सेस लॉन्च करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ आप लोग देखोगे। तो आप लोग ये सब कोर्सेज भी कर सकते हो अगर स्टॉक मार्केट में आप लोग को इंटरेस्ट है तो। बहुत छोटा सा कोर्स होता है, इसके सबके जितने भी कोर्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सबके बारे में सर्च कीजिए, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़िए और उसके बारे में नॉलेज लीजिए। फिर उसके बारे में फिर जो इंस्टीट्यूट मिलती है आप लोग को, वो इंस्टीट्यूट के बारे में भी रिसर्च करना।
डायरेक्टली वो इंस्टीट्यूट में पैसा मत भर देना, उसके बारे में रिसर्च करना कि वो लोग कैसा पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। सोशल मीडियाज़ पे कोरा पे उसके बारे में लिख लेना, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे पढ़ लेना, थोड़ा बहुत उसके रिव्यू पढ़ लेना, तब जाके आप लोग का वो कोर्सेज के करने की कोशिश करना। तो ये हो गए कुछ आप लोग के 20 कोर्सेज। कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने आप लोग को बताया बीच बीच में, मतलब एक ही से जुड़े हुए, तो आप लोग वो कोर्सेज भी ध्यान में रख सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप लोग को पता है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग को आईटी में इंटरेस्टेड है, कंप्यूटर्स में, तो आप लोग बोलते ना बहुत सारी इंस्टीट्यूट ऐसी है जो आप लोग को अभी बेसिक से क्या करेंगी, आईटी की कोर्सेज भी कराती हैं बीकॉम होने के बाद भी। हाँ, तो वो भी आप लोग, अगर आप लोग को देखना है तो देख सकते हैं, करना है तो कर सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो में कुछ चीज़ें आप लोग को अगर और भी डिस्कशन करना है, कुछ पूछना है, तो अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल से मुझे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं। और अगर कोई कोर्स के बारे में डिटेल वीडियो बनाना है कि उसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या पढ़ने मिलेगा, क्या एग्ज़ाम होता है, क्या सैलरी मिल सकती है, क्या क्या बोलो ना, कैसे मेहनत लगेगी, क्या क्या लगेगा, अगर आप लोग को सीखना है, जानना है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं वो पर्टिकुलर कोर्स के बारे में आप लोग को और भी बता दूंगा। वीडियो देखने आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक लेके। थैंक यू वेरी मच।